हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे पास पेपर है और ये पेपर जो है वो क्या है 69,000 जो वैकेंसीज आई हुई थी 2019 में, जो 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम था ATR का, उसका पेपर है। और उसके मैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। जो कैसे क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 69,000 जो ATR का एग्ज़ाम हुआ था, ये 6 जनवरी 2019। ओके, ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, एक होता है इम्पॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियोस बहुत लंबा नहीं बनेगा, मैक्सिमम 20 या 25 मिनट्स के अंदर ही जो है क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूँगा। आई होप आप लोगों को समझ में 100% आएगा। तो उससे पहले मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं जो कंप्यूटराइज जो है उसका भी मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मैं दिखा देता हूँ, उसको मैं लिख भी देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ओके, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इस जो बुकलेट सीरीज मेरे पास है उसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 150 है। 150 में लिखा हुआ है कि यदि, इंग्लिश में देख लेते हैं, दोनों में देख लेते हैं, इफ़ a टू पावर x इज इक्वल टू b टू पावर y इज इक्वल टू c टू पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, कंडीशंस दी हुई हैं, इफ़, छोटी छोटी कंडीशंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो क्या है, a टू पावर x, यहाँ पे x है, इज इक्वल टू b टू पावर y इज इक्वल टू c टू पावर z, ये कंडीशन दी है। एंड एक और इसी के साथ में एडिशनल कंडीशन दी हुई है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये कंडीशन दी है। अब यहाँ से अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, क्या फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को हम फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, a टू पावर x इज इक्वल टू b टू पावर y इज इक्वल टू c टू पावर z। यहाँ पे कुछ भी एक कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेंगे, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा। देन वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, a टू पावर x इज इक्वल टू k, देन यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी k टू पावर 1/x। ओके, यहाँ से सिमिलरली यहाँ से b टू पावर y इज इक्वल टू, अगर हम लोग k लिखेंगे तो वहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो b क्या होगी, सिमिलर लाइक दिस, क्या हो जाएगी 1/y। ओके, यहाँ से लास्ट में जो है इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे c टू पावर z इज इक्वल टू k लिखेंगे, तो यहाँ से जो है c की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, तो कितनी हो जाएगी, k टू पावर 1/z। ओके, k टू पावर 1/x 1/y, ओके, एंड 1/z, ये आ गया। अब ये क्या है, किसकी वैल्यूज हैं, a b c की वैल्यूज निकली हुई हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ओके, तो यहाँ से अगर इसको हम लिखेंगे तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है, k टू पावर 1/y। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो b की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो k टू पावर 1/y, ओके, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, आगे कितना लिखा हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है k टू पावर 1/x लिखा हुआ है, एंड इनटू में c की वैल्यू लिखी हुई है k टू पावर 1/z। ओके, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, k टू पावर कितना लिख सकते हैं, 2/2/y। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम बेस है इसलिए इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 1/x एंड 1/z। ओके, इतना लिखने के बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, k टू पावर ये हो जाएगा 2/y इज इक्वल टू k टू पावर 1/x एंड 1/z। अब बेस इक्वल है इसलिए उनकी पावर भी इक्वल होंगी। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/y इज इक्वल टू 1/x एंड प्लस 1/z। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस एक्स। ओके, z प्लस एक्स अपान कितना हो जाएगा, zx हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ से इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y/2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 2 है, z नहीं है, कितना है, ये 2 है। इसको हम लोग 2 ऐसे लिख देते हैं। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा zx/z+x। ओके, इम्प्लाइज दैट y की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2zx, ओके, अपॉन में z+x सॉल्व। ये है y की वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, आप लोग वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखना, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पे जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक वैल्यू है दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कह रहा है कि 1.27 केवल इतने पे बार लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। जितने पे बार लिखा हुआ होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.27 27 27 27, इस तरीके से जितने के ऊपर बार लगा होगा उसको हम रिपीटेड करके लिख सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली में हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.27 बार, इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको x कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक बार ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.2727। ओके, कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, तो मेरी बात ध्यान सुनना, इसको जब इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर इसमें अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कर सकते हैं। ओके, अगर इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 127.27 बार। ओके, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट जितने बार होगा उसको उतने बार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x। ओके, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं, इसको हम सेकंड। अब इन दोनों को घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो इस ये बड़ी वाली में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 127। ओके, एंड 0.27 बार, माइनस इसको घटाएंगे तो 1.27 बार इज इक्वल टू 100x माइनस x। तो अब ये इससे 0 हो जाएगा, 127 में 1 घटेगा तो 126 बचेगा। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा, 99x। ओके, अब यहां से x की, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है क्या, x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126/99। इसको चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग इसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें, ओके, तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधे हो जाएगी 1, यहाँ हो जाएगी 9 1 जा 9 एंड 9, और यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 9 36 4 बार, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 14/11। ओके, ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, अब इसके बाद ये हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे बार वाले, फिलहाल उनको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा एप्टीट्यूड से हट करके हैं, लॉजिकल हैं, और 10th प्लस लेवल के क्वेश्चंस में इनको काउंट किया जाता है। अभी मैं क्वेश्चन, ये तो फिलहाल 10th लेवल में ही है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 144। ओके, 144 को क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक षट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहां से देख लीजिएगा, लिखा हुआ है इफ अ रेगुलर हेक्सागोन, क्या लिखा है, इफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r देन इट्स पेरीमीटर। तो ये वैल्यू जो है, अब मैं इसको दिखाने के बाद आप लोग, मैं ये समझा देता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है। ये कह रहा है कि एक जो हेक्सागोन है वो क्या है, एक वृत्त के अंदर क्या है, जो उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक वृत्त है। ओके, और इस वृत्त की जो रेडियस है वो क्या है,
वृत्त की रेडियस कितनी है, आर है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस दैट मीन्स त्रिज्या, ओके, रेडियस कितनी है इसकी, आर है, स्मॉल आर। तो इसके अंदर क्या है, एक हेक्सागोनल बना हुआ है। तो हेक्सागोनल कैसा बनेगा, जिसमें 6 भुजाएं होंगी। तो एक तो ऐसे हो सकता है, ओके, और एक ऐसे, ये, और एक ये, और एक ये, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ओके, ये। अब यहां से अगर मैं कोई लाइन यहां से ड्रा करता हूं, ये यहां तक जाएगी ऐसे, और तो ये लाइन क्या है, ये क्या है, ये सेंटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ओके। ये पूरी अगर यहां से यहां तक ये r है, ये क्या है, r है, ओके, तो ये पूरी 2r हो जाएगी, ऑब्वियस है। अगर यहां से इसको मिला दिया जाए और यहां से इसको ये मिलाया जाए, ओके, यहां से ये मिलाया जाए, यहां से ये मिलाया जाए, तो हमें इस जो अंदर जो हेक्सागोन बना हुआ है, ये क्या हेक्सागोन है, हेक्सागोन का मतलब होता है षटभुज, जिसकी 6 भुजाएं। अब इस षटभुज का क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो भी इसके अंदर जो रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी होगा, वहां से जो उसके अंदर जो जितने भी छोटे छोटे सब पॉलीगॉन्स बनते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, इक्वल साइड्स के होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो जितने भी त्रिभुज यहां से त्रिभुज बन रहे हैं, इंटेंशन हमारा क्या है, इसकी ईच साइड की लेंथ कितनी होगी। जो ये षटभुज बना हुआ है, जो ये हेक्सागोनल बना हुआ है, इसकी ईच साइड यानी प्रत्येक जो भुजा होगी उसकी लेंथ होगी तो कितनी होगी। जब तक उसकी लेंथ नहीं पता होगी, तब तक हम उस रेगुलर हेक्सागोन है, जो भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका हम क्या है, पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, आर है, तो ये भी क्या होगी, आर होगी, ये भी क्या होगी, आर होगी, तो ये क्या होगी, आर होगी, ओके। ये क्या होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और ये भी आर होगी। जब सबके सब आर हो जाएंगी, तो कितनी भुजाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, 6 इंटू क्या है, भुजा दैट इज साइड्स, तो कितनी हो जाएगी, 6 इंटू आर, एंड आंसर विल बी 6r, ओके। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्या था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। 3 क्वेश्चन हो गए हैं और 2 क्वेश्चंस और हम लोगों को यहाँ क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, उसका लेवल थोड़ा सा है, तो 10th लेवल के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन उसको जो है जनरली 10th लेवल के स्टूडेंट बता नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जो यहाँ पे जो सीरीज बनी हुई है वो क्या है, 136 है, ओके। यहाँ पे क्या है, ये बुकलेट सीरीज जो है सी है मेरी वाली, तो ये क्या है, सी है। यहाँ पे लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द इनइक्वालिटी बी स्क्वायर प्लस 8b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9b प्लस 14 इज करेक्ट, ओके। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग ये क्वेश्चन, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू होगी क्या, उसको देखते हैं। लिखा क्या है, सबसे पहले मैं उसको राइट डाउन कर लेता हूं। क्या लिखा हुआ है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है। और जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, बी स्क्वायर एंड प्लस 8b ग्रेटर देन 9b एंड प्लस 14, ओके। ये दी है इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर, ओके, प्लस 8b माइनस 9b एंड प्लस 14 माइनस 14, ओके, माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना हम इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसके आगे, अब यहाँ पे इसमें ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस b माइनस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब यहां से ये जो कंडीशंस बनी हुई है, यहां से अगर इसको हम लोग देखें तो यहां से एक होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, तो उससे ये पता चल जाता है कि इसके एक्चुअल में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। एक्चुअल में इस पूरी वैल्यू की वैल्यू, पूरा जो है ये वैल्यू, उसका वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। लेकिन अब यहां से जो बनेगा, इस जो है इसके रूट्स कैसे होंगे वो देख लें, तो एक होता है कि डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, डी की वैल्यू कितनी होती, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, क्या होती, 4ac। तो यहां से b की वैल्यू कितनी दी हुई है, b की वैल्यू -1 दी है, तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4a की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। c की वैल्यू कितनी दी है, -14 दी हुई है। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 14 चौको 56। ओके, तो 56 एक 57, तो ये जो 57 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि जो भी ये इक्वेशंस बन रही है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे। वो कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे। ओके ओके, तो यहां से जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे, क्योंकि अब यहां पे क्या है, ग्रेटर देन 0 आया गया है। अब यहां से इसकी वैल्यू को, अब b की वैल्यू क्या होगी, b के जो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या होंगी, तो यहां से अगर हम लोग यहां से b की वैल्यू को निकालेंगे तो जो b की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -b ऑलरेडी होता तो यहां से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 एक्चुअल में पहले से दिया हुआ है, तो -1 क्या हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा +1 माइनस, अब यहां पे क्या है, प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे कितना लिखा है, -1 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1। यानी कहने मतलब ये है, जो भी अंदर आया हुआ था क्या है, ये वही तो है, ये डी ही था, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। ओके, अपान में कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से अगर हम लोग अलग अलग वैल्यू को काउंट करेंगे तो एक बी की वैल्यू कैसी होगी, एक बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 प्लस √57/2, एक तो ये होगी, और जो दूसरी होगी वो क्या होगी, 1 माइनस √57/2 हो जाएगी। ओके, इन दोनों की वैल्यू को अगर हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहां से जो पहली वाली जो b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 1 पॉइंट, क्योंकि यहां से अब 57 दिया है, तो 57 का मतलब कितना हो गया, 7 7 49, 8 8 64, तो 7.55 लगभग आएगा। ओके, /2। और जो दूसरी जो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 1 माइनस हो जाएगी, 7.55/2। ओके, अब इसको अगर हम लोग b की वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8.55 हो जाएगा। ओके, /2, ये घट करके हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -6.55 हो जाएगा। ओके, अब यहां से जो b की वैल्यू 1 आएगी वो हो जाएगी कितनी, 4.275, और a कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस में 3.275। तो यहां से कहने मतलब ये है, इस तरह की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू में आएंगी तो जो b की जो वैल्यू होगी किससे छोटी होगी, तो b की वैल्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, b की वैल्यू कितनी होगी, 4.2275 एंड -3.275 लेस देन और इक्वल टू, तो ये वैल्यू आएगी। लगभग कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3.275, ये हो जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट इधर से, और गामा हो जाएगा 47 पॉइंट, ये हो जाएगा 275 ये। ओके, तो यहां से अब जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू में लिखा हुआ, तो ये वैल्यू जो है यानी इससे जो है, इससे बड़ी नहीं होगी, 5 नहीं होगी, तो क्या है, 4 हो सकती है, तो जनरली इसको हम लोग लिख सकते हैं -3, और ये हो जाएगा कितना, 4। ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाएगा। तो ये है b की वैल्यूज। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं उसको अब दिखाऊंगा नहीं, और आप लोग वहां से जो है मैं लिख देता हूं करना क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9, क्वेश्चन क्या है, 9 यानी कि 9। ओके, प्रथम 9, प्रथम 9, ये सिंपल क्वेश्चन है, 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। ओके, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर, फर्स्ट 9, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर, एवरेज शॉर्टकट में लिख देता हूं, एवरेज ऑफ
फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर। ओके, इनका जो है एवरेज कितना होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो फर्स्ट 9 जो है प्राइम नेचुरल नंबर होंगी कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी 2, एक हो जाएगी 3, एक हो जाएगी 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ओके, कितनी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ओके, इन सबको जोड़ करके 9 से भाग कर दो, सिंपल। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23/9। ओके, सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 से भाग कर दो। 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23 और 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38 और 38 2 40 का 0। ओके, हाँ से लगा 4, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और इधर तो बचा नहीं, और 6 4 10, कितना आया 100/9। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.11। ये आ जाएगा एवरेज 11.11। ओके, ये आ जाएगा आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। तो ये रहे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन उसमें और हैं, लगभग 20 क्वेश्चन थे उसमें मैथ के, और 5 हम लोगों ने देख चुके हैं। तो रिमेनिंग जो है 15 क्वेश्चन है उनको भी क्या करेंगे, 5 टुकड़ों में अगर करेंगे 3 वीडियोज में कंप्लीट हो जाएंगे, इकट्ठा नहीं होगा, थोड़े थोड़े करके हम लोग करते रहेंगे। और आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप लोगों को कुछ ना कुछ से सीखने को मिला हुआ होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ऐसे ही आप लोग जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।